हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज हम आप लोगों के लिए व्याकरण के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है चौथे पार्ट पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये होगा आज का सर्वनाम। और ऐसा ट्रिक, ठीक है, बिल्कुल आप देखेंगे और उसको पकड़ लेंगे कि कौन सा ये सर्वनाम होगा। ठीक है, बिल्कुल एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ना है और कंप्लीट तरीके से और बिल्कुल आसानी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास को और हमारे साथ लाइव आज की क्लास में जुड़ जाइए। जितने भी हमारे साथ लाइव हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार शेयर करिएगा जोरदार। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। तो आज हम 12th का जो हिंदी का जो है वो सर्वनाम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध ठो पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। शेयर करिएगा आज की क्लास को जितने भी हमारे साथ लाइव हैं। क्लियर है, चलिए तो चलिए फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। तो कोर्स में अभी ऑफर चल रहा है, आप सभी लोग को बताया गया है, तो आप वहां पर जाकर के ज्वाइन करिए और कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं वहां पर। ठीक है, जिनको नहीं पता है आप नीचे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। क्लियर है, तो देखिएगा हमारा टॉपिक क्या है, सर्वनाम है। ध्यान से और अच्छे तरीके से समझाने का हम कोशिश करेंगे और ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लियर है यहां तक। देखिएगा ध्यान से, क्या है ध्यान से समझिएगा। देखिए सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या है, ये है आपका टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पढ़ना है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग जितने भी लाइव हैं। चलिए सबको कंप्लीट तरीके से दिख रहा है। चलिए देखिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आप सभी को और हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। ध्यान से समझिएगा कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम मतलब सभी नामों के बदले अगर कोई नाम आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। बिल्कुल एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। देखिए कितना आसानी से आप सभी को याद हो जाएगा। याद क्या है, याद करना ही नहीं है, ड्रीम क्लासेस पर है ना, रटाया नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिएगा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सिंपली हम इसको देखिए क्या करेंगे, देखिएगा इसको समझने का कोशिश करिएगा कि सर्वनाम क्या है। ये यहां हम लिख दिए सर्वनाम। सर्वनाम में हम क्या बताएं, अभी जस्ट अभी हमने बताया कि वैसा शब्द, वैसा वर्ड, ठीक है, जो किसी संज्ञा के स्थान पर आ जाए। कहने का मतलब है कि संज्ञा जैसे हम कहीं पर लिख दिए राम, है ना, एक लड़का है, राम एक लड़का है। अगर मान लिया जाए किसी को हम बता रहे हैं कि राम को पूछा कि राम क्या है, तो राम एक लड़का है। अगर बगल में ही राम बैठा हुआ है तो क्या बोलेंगे, वह एक लड़का है या वह एक विद्यार्थी है। तो क्या हुआ, उसी व्यक्ति को हम डिनोट करने के लिए क्या लगाएं, वह क्या लगा दिए, उसी व्यक्ति को हम डिनोट करने के लिए लगा दिए कि वह एक क्या है, लड़का है। कहने का मतलब है हमारा कि अगर किसी नाम के जगह पर, अगर हम उसी नाम के जगह पर कोई और सा वर्ड लिख दें, मतलब वही है, वह एक लड़का है या राम एक लड़का है। क्लियर है, शेयर करिएगा एक बार, बहुत आसानी तरीके से हम प्रयत्न करेंगे समझाने का। ध्यान से सुनिएगा। अगर बोले सीता एक क्या है, सीता एक क्या है, नर्स है। अगर वही हम बोल दिए कि वह एक नर्स है, किसको, सीता को ही बोल रहे हैं, मतलब सीता के जगह क्या आ गया, वह आ गया, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। और सीता क्या है, नाउन है, मतलब संज्ञा है। तो समझ में आया यहां तक। क्या हमने कहा कि अगर किसी नाम के बदले अगर किसी वर्ड का यूज किया जाए, वो वर्ड क्या है, वह, वे लोग, है ना। जैसे अगर बोले कि राम, श्याम और मोहन कल पटना जाएंगे, है ना, अगर यहीं पर तीनों बैठा है तो क्या बोल देंगे कि वे लोग कल पटना जाएंगे। तो वे लोग क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। रीजन क्या है, हमने क्या कहा कि अगर किसी नाम को रिप्लेस करके उसके बदले अगर कोई और सा वर्ड डाल दें उसमें, तो वो हो जाता है हमारा सर्वनाम। समझ में आया यहां तक। तो
बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ जाना है कि अगर कोई नाम के बदले हम कोई शब्द आ जाए, कोई सा वर्ड आ जाए, तो उसको हम सर्वनाम का रूप दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम बोले, है ना, कि क्या बोल दिए कि अगर मोहन मोहन नहीं पढ़ेगा, मोहन नहीं पढ़ेगा, अगर इसी चीज को बोल दिए कि तुम नहीं पढ़ेगा, किसको? मोहन को, तो उस मोहन के जगह पर हम क्या लगा दिए? तुम। तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम। उस नाम के जगह पर, संज्ञा के जगह पर, नाम क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा के जगह पर जो वर्ड हम यूज किए वो क्या आता है? सर्वनाम। तो इस कारण से हम उसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम। मतलब किसी भी संज्ञा के स्थान पर कोई वर्ड आ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? वही हमने यहां पर कहा, जैसे पूजा विद्यालय जाती है, यहां पर भी हमने क्या किया? कुछ एग्जाम्पल ले लिए। अगर हमने कहा कि पूजा विद्यालय जाती है, ये देखिए पूजा, अगर यही बोल दिए कि वह वहां पढ़ती है, वह वहां पढ़ती है, कहाँ? विद्यालय में। कौन? पूजा के बारे में बोल दें कि वह वहां पढ़ती है, किसके बारे में? पूजा के बारे में। तो यहां पर पूजा की जगह क्या लग गया? वह। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल में इसका क्या लिख सकते हैं? जैसे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? वह, यह, ये सब, वे लोग, वे सब, है ना, कुछ इस तरीके से जितना भी वर्ड आ जाएगा, है ना, वह, हम लोग, तुम लोग, हमारा, तुम्हारा, सब के सब क्या है? नाउन है। सब, सॉरी, सब के सब क्या है? सर्वनाम। क्लियर है यहां तक? अब देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उसको हम लोग बिल्कुल, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल ट्रिक ही है एक तरह का। आप अगर उसी चीज को समझ गए तो एक ट्रिक बन गया, अगर नहीं समझ आया, आपने रट्टा मारा, तो वो आपके लिए कठिन हो गया। क्लियर है? तो अगर कोई चीज आपको कंसेप्चुअल और कंप्लीट तरीके से अगर समझ में आ जाए तो वो क्या होता है, हमारे लाइफ में, अपने माइंड में क्या होता है, हमेशा के लिए सेटअप हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है, समझ जाते हैं वो चीज। तो आप किसी चीज को रटने के बजाय समझने का प्रयत्न करें। क्लियर है? चलिए, काफी रसगुल्ले अभी आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम पर आया करिए जब क्लास स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा आगे, आगे देखिएगा कि सर्वनाम के जो है कुल कितने भेद हैं? कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। कौन कौन है भाई? देख लेते हैं कि सर्वनाम के कौन कौन से ऐसे हैं जिसके 6 भेद हैं। तो सर्वनाम के जो है, देखिएगा यहां पर कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जी? कम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 6 भेद होते हैं। हाथ दर्द कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सभी लोग? बिल्कुल 6 भेद होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है, डांट नहीं रहे, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है। आप अगर किसी चीज को लिख देते हैं, किसी चीज को अगर आप देख करके लिख देते हैं, जो भी हो, तो आप वो चीज आपके माइंड में हमेशा के लिए याद हो जाता है ना। पता है हल्का है, आप सभी को याद भी होगा कि 6 भेद होता है सर्वनाम का, लेकिन सोचिए कि इनमें से 10 स्टूडेंट में एक भी ऐसा स्टूडेंट तो जरूर होगा जिसको कुछ नहीं पता होगा। तो उसके लिए हमने कहा, है ना, इतना समझाया। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन किसके लिए? जो समझ गया उसके लिए आसान है, जो पहली बार सुन रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल ही है, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे कि सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा इसको कि सर्वनाम के जो है, हमने कहा सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन है भाई? ध्यान से सुनिएगा, सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन है? सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन है? चलिए, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला क्या आया? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली आप बोल सकते हैं, वैसे कुछ और हम बताएंगे यहां पर। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। एक बार दोहराएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है, सभी को याद हो गया? क्लियर है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। यहां तक याद हो गया सभी को? मजा आ रहा है सभी को? अच्छा लग रहा है? चलिए आगे देखेंगे, एक एक करके हम सारे डिफिनीशन को समझेंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई भी दे सकता है ना, तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिएगा आगे। यहां हम लोग देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो किसको कहते हैं? ये रहा आपके सामने पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको है? तो देखिएगा ध्यान से। अगर नॉर्मली आपको याद रखना है इसको, तो क्या बोलना है कि वैसे सर्वनाम जिससे पुरुष जाति का बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। लेकिन वे सर्वनाम के शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगर किसी को सुना रहे हैं तो किसी को सुनाने के लिए, किसी को समझाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद है। एग्जाम्पल बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। लास्ट में देखिएगा एग्जाम्पल भी बताएंगे इसका। तो सिंपली याद रखना है कि वैसे सर्वनाम जब किसी सर्वनाम में, है ना, बोलने वाला व्यक्ति के लिए, सुनने वाला व्यक्ति के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम के जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। सिंपली माइंड में याद रखिएगा। अगर आप औरों से हट करके कोई चीज लिखते हैं तो उस एग्जामिनर चेक करने वाला कॉपी भी समझेगा कि हाँ, इसके पास कुछ तो नॉलेज है, कुछ तो सबसे अलग लिखा है। सब वही रट रहा है, लिख रहा है, फायदा क्या है? कुछ अलग लिखिएगा तब तो आपको थोड़ा अलग मार्क मिलेगा। क्लियर है? अभी तक यही सब लोग रटे होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है ना। चलिए आप देखेंगे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भेद कितने होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन आता है, सर्वनाम के उदाहरण सहित वर्णन करें, 5 नंबर का, ठीक है। सर्वनाम के उदाहरण सहित वर्णन करें, ठीक है। तो सिंपली सब क्या करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन लिख दिया, उसका एग्जाम्पल लिख दिया, है, निश्चय का एग्जाम्पल, डेफिनेशन, इस तरह से 6 का एग्जाम्पल लिख दिया, बस हो गया। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं तो आपको क्या मिलता है? अच्छे और खुश होकर के मार्क्स मिलता है ना। चलिए आप देखेंगे यहां तक पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं, सॉरी, बोलने वाला व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? तो कहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? कहने वाले या बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जो स्वयं के लिए कुछ बोले, उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? तो सुनने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यहां तक तो सबको याद रहता होगा, क्लियर है? इनमें से बताइएगा, इसमें से कौन कौन ऐसे हैं जिनका पहली बार पढ़ रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, वो यस लिखिएगा, है ना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो यस लिखिएगा, है ना, कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छा, काफी लोगों का पढ़ा हुआ होगा, है ना। चलिए क्लियर है, देखते हैं आगे। अगर सिंपल सा इसका और सटीक डिफिनीशन चाहिए आपको तो यहां पर देखिएगा। अगर न कुछ नहीं याद रहता है तो आपको क्या बोलना है कि कहने वाले या बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिएगा यहां पर,
वे सर्वनाम जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिस सर्वनाम के जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मुझे कलम चाहिए, हमको कलम चाहिए, हमें जाने दो, हमें पढ़ने दो, हमें खेलने दो, ठीक है ना। यह हमारा घर है, क्या है, तो हमारा, तुम्हारा, मुझे, मुझको, मैं, ये सब क्या है, खुद के लिए बोला जाने वाला एक शब्द है। खुद के लिए बोला जाने वाला एक शब्द है। तो हमने डिफिनीशन में बताया कि वैसा सर्वनाम है ना, जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में कुछ बोले और जिस शब्द का प्रयोग करे उस वर्ड को बोलने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं जी, उत्तम पुरुष कहते हैं। हमको नहीं लगता है कि आप सभी को किन्हीं को ऐसा होगा कि आप याद नहीं हो रहा होगा, और हमको ये भी नहीं लगता है कि आपको दोबारा इसको पढ़ने का जरूरत है। सिंपली कहने वाले को या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, मुझको, हमारा, है ना। आ रहा है समझ में। चलिए क्लियर है यहां तक। अब इसको पकड़ने का अच्छा तरीका भी होता है कि आप किस तरीके से इसको आप आसानी से, है ना, पकड़ सकते हैं। देखिएगा आप इस जो हम जो दिखाने जा रहे हैं आप सभी को ध्यान से देखिएगा कि इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिएगा यहां से यहां तक आप ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, और इसको आप लोग सुनेंगे। हम पढ़ेंगे और आपको क्या करना है, सुनना है। क्या है यहां पर, देखिएगा मां तथा ह वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। लेकिन कब, किस कंडीशन में, मां और ह में क्या है, वर्ण में किसी भी स्वर्ण की मात्रा होना ही चाहिए। किसी भी स्वर की मात्रा देख रहे हैं यहां पर, मैं में भी क्या है, एक वर्ण की मात्रा आ रहा है ना, ऊपर ऐकार आ रहा है। मेरा लिखें, मुझको लिखें, हम लिखें, यहां सिर्फ हम में नहीं है, ठीक है, लेकिन सब में है। तो सिंपली आप याद रखिएगा कि अगर कोई वर्ड या तो मां से या फिर हा से अगर शुरू हो रहा है तो वो उत्तम पुरुष ही कहलाता है। वो उत्तम पुरुष का ही क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर है यहां तक, याद हो गया होगा सभी को, है ना। अब आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्लियर है, चलिए याद रखिएगा। सिंपली एक तरीका बता दिए, ट्रिक, जिससे आपको याद रहे। अब देखेंगे हम लोग मध्यम पुरुष क्या होता है। बिल्कुल डीपली हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल डीपली। चलिए हमने क्या कहा कि मध्यम पुरुष उसको कहते हैं, भैया जी ध्यान से समझिएगा कि मध्यम पुरुष उसको कहते हैं जिस सुनने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे अब सुनेगा कब सुनेगा, जब हम उसको बोलेंगे तुम, हाँ तुम एक गिलास पानी लेकर आओ, सुन रहा है, वो सुन रहा है ना। तो तुम, तुमको, तुम्हारा, ये सभी के सभी क्या हो गया, मध्यम पुरुष। हमने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि मध्यम पुरुष क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये जब तक स्टार्ट होता है जब तक हम लोग समझेंगे। मध्यम पुरुष, है ना, सुनने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, तुम क्या करो, है ना, तुम लोग, है ना, खेलने के लिए गए थे, है ना, या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, किसी को सुना रहे हैं, सामने वाला को सुना रहे हैं ना, तो इस सुनने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। तो तुम, तुमको, तुम्हारा, जो भी है, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुष कहलाते हैं। अब अन्य पुरुष का आप लोग एग्जाम्पल बताइए कि क्या हो जाएगा। सारे लोग बताइए, टाइपिंग करिए थोड़ा सा, अगर किन्हीं को पता होगा कि अन्य पुरुष का एग्जाम्पल क्या होता है। डिफिनीशन हमने बता दिया, जिसके विषय में कहा जाए उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कहा जाए उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। बताइए, थोड़ा सा वेट करते हैं आप सभी का, कि देखते हैं कि सबसे पहला अगर किन्हीं को पता है तो वो लोग जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, है ना। चलिए बताइएगा, क्लियर है। चलिए कहां थे हम, चलिए यहां थे। ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। देखिएगा मध्यम पुरुष का भी ट्रिक बता देते हैं आपको कि कैसे आप याद रख सकेंगे
कि हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इनमें से कौन मध्यम पुरुष है, तब क्या करेंगे हम। तो सर ने बताया था, क्या बताया सर भाई, कि तू वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। यही तो लॉजिक है। हर कोई आपको डिफिनीशन बता देगा, लेकिन पहचानने का तरीका बहुत कम लोग बताएंगे। बताएंगे सभी लोग, लेकिन कम लोग ऐसे होते हैं जो पहचानने का तरीका बताते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसीलिए हमने लिखा खतरनाक ट्रिक, है ना, समझ आया। तो तू वर्ण से जितने भी वर्ण शुरू होते हैं, जितने भी शब्द शुरू होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। तुमने, तुम, है ना, समझ आ गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है। तुम्हें, तुम्हारे, है, आपको, आपकी, सब के सब क्या कहलाते हैं। आप भी रह सकता है, तुम या आप एक ही चीज होता है ना। देखिएगा अब अन्य पुरुष क्या होता है। अन्य पुरुष क्या होता है देखिएगा, इसका डिफिनीशन भी हम आपको बता रहे हैं। सिंपली एक डिफिनीशन आप याद रख सकते हैं, क्या है ना, जिसके विषय में कहा जाए उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। जैसे वे लोग कल खेलेंगे, वे लोग कल पटना जाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति को कह रहे हैं जो कि यहाँ है ही नहीं, है ना, जो कि यहाँ है ही नहीं। उन्हें हमने मार्केट में देखा था, है ना, इस तरीके से, मतलब जो व्यक्ति है ही नहीं। वे लोग खेल रहे थे, है ना, या वे लोग खेल रहे हैं, वो यहाँ नहीं है लेकिन वहां से दूर है। तो जिसके विषय में कहा जाए उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। अब लॉजिक से आप अगर स्पष्ट तरीके से और भी डिफिनीशन चाहते हैं तो देखिएगा, अगर कोई कोई ऐसा भी होंगे, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या हम क्या बता रहे हैं आपको। तो वे सर्वनाम, है ना, सर्वनाम के वैसे शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति, है ना, तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति, ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग करता है किसी तीसरे के लिए, किसी तीसरे के लिए, उसको क्या कहते हैं, हम अन्य पुरुष कहते हैं। बिल्कुल एग्जाम में हमने जो बताया, सिंपली आपको बोलना है कि वैसे सर्वनाम, है ना, जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए वो क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, ये, इनको, उसका, उन्हें, उनका। तो ये सब के सब वैसे हैं जो यहाँ से क्या है, बिल्कुल अलग है। अब इसको पहचानने का क्या तरीका है सर जी, देखिएगा, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो हर्षऊ वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसमें क्या, उसके क्या कहते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। हर्षऊ, दुर्गऊ नहीं, हर्षऊ। हर्षऊ वर्ड से जितने भी शब्द बनते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुष। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ध्यान से समझेंगे हम लोग, और इसको भी हंसते खेलते हम कवर कर लेंगे। इसको भी क्या करेंगे, हंसते खेलते कवर कर लेंगे। यहां तक क्लियर है। चलिए अब दिख रहा होगा, है ना, देखिएगा क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो वैसे सर्वनाम, सर्वनाम के वैसे शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, सर्वनाम के वैसे शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध करवाते हैं उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे क्या बोल दिया, अगर वह आपकी घड़ी है, वह आपकी घड़ी है, निश्चय ही वह उसी का घड़ी है। उसने देखा था कि वैसा घड़ी जो है ना, रामू काका ही वैसा घड़ी पहनते हैं। हमने देखा था, ये जो घड़ी जो दिख रहा है ये क्या है, उन्हीं का घड़ी है। तो बिल्कुल निश्चित है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, यह मेरा घर है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सत्य है कि यह मेरा घर है। क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है, स्पष्ट है, निश्चित है, बिल्कुल डिफिनेट है कि वो उसी का, बिल्कुल वो कंफर्म श्योर होके बोल रहा है, यह उनकी कलम है। कहीं मोबाइल गिर गया है ना, कोई पूछेगा किसका मोबाइल है जी, किसका पेन है, तो क्या बोलेंगे, है ना, यह तो उसका पेन है ना, क्या बोलेंगे, यह उसका कलम है या उसका मोबाइल है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो श्योर है,
उसने देखा कि वो वैसा ही फोन है जैसा कि हमने मोहन के पास देखा था। तो ये तो मोहनक फोन में है, क्या बोलेंगे, तो मोहन का फोन है ना। स्पष्ट है, यहां तक समझ में आया, है ना। यह पुस्तक बहुत अच्छी है, क्या बोलेंगे, यह पुस्तक बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने उस पुस्तक के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया है, उसके बाद बताया। आप टीचर देख रहे हैं, हाँ हिंदी का कौन टीचर पढ़ाते हैं, हाँ अच्छा फलना टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो चीज वो उसको उससे पढ़ा है, उस टीचर से पढ़ा है, और उसको अच्छी तरीके से पता है कि वो जो सर हैं क्या है, इस विषय को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। बस जो चीज निश्चित है तो है ना, क्योंकि वो उसके बारे में स्टडी कर चुका है, उसके बाद हमें बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए सबको मजा आ रहा होगा, हमें नहीं लगता कि अगर कोई भी बोर हो रहे होंगे, है ना। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वह हो गया, यह हो गया, इस हो गया, उस हो गया, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, क्या सभी के सभी क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, बिल्कुल निश्चित है, डेफिनेट है, ठीक है। देखिएगा आगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, चलिए इसको भी देखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, है ना। जैसे अचानक आवाज आया, है ना, अचानक हल्ला करने का आवाज आया, बोला कौन है, क्या हो रहा है, होगा कुछ, है ना, क्या बोल रहे थे, होगा कुछ, कुछ होगा, मतलब वो श्योर नहीं है उस बात को लेकर के कि क्या था, किस वजह से ये हल्ला गुल्ला का आवाज आ रहा है, क्या हुआ था। सुबह उठिएगा 4 बजे लड़ाई हो रहा है ना, क्या हुआ, तो भाई मम्मी क्या हुआ, तो होगा कुछ, हमको क्या लेना देना। मतलब रीजन क्या है कि अगर उस चीज के बारे में अगर कोई चीज को पता नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनिश्चय है, बिल्कुल अनिश्चय है, क्योंकि उसके बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं है कि हम आपको बता सकते हैं, कुछ होगा, है ना। अशोक कुछ खा रहा है, ये पता नहीं कि क्या खा रहा है ना। बगलवा वाला अगर देखेगा, आप जैसे मोबाइल में पढ़ रहे होंगे अभी, है ना, क्लियर है यहाँ तक, मोबाइल में आप लोग पढ़ रहे हैं, बगल बोलेगा क्या पढ़ रहा है आपका बेटा, क्या बोलिएगा, क्या बोलेंगे, मम्मी पढ़ रहा होगा कुछ, है ना। मोबाइल में की कर रहा है, मोबाइल लेकर के ऐसे बैठा हुआ है, की कर रहा है, तो क्या बोलेंगे आपके मम्मी पापा या जो भी भाई बहन हो, है ना, कर रहा होगा कुछ, है ना, क्योंकि उसको उनको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। पता रहता तो वो डिफिनिट हो जाता निश्चय, क्योंकि आप उनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। सच में कुछ लोग गेम भी खेल रहे होंगे, है ना। देखिएगा, सच्चे बताइएगा कौन कौन ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए क्लियर है यहां तक, कोई, कुछ, किसी, इस तरीके का वर्ड आ जाएगा, है ना। किसी ने कहा था उस पेड़ पर भूत रहता है, कौन रहता है, भूत रहता है, कौन रहता है, भूत रहता है, किसी ने कहा था, वो खुद नहीं जानता है कि सच में रहता है कि नहीं, कोई कहा था। तो इस तरीके से किसी, कोई आ रहा है ना, कोई आ रहा है ना, घर में लोग चुपके से देख रहे हैं मूवी, मम्मी बोले कि जाकर के रूम में पढ़ाई करो, हम चुपके से क्या देख रहे हैं, कोई मूवी कॉमेडी देख रहे हैं, तारक मेहता या कुछ भी, है ना, कपिल शर्मा शो, कुछ भी देख रहे हैं, क्या बोलेंगे, शांत हो जाओ कोई आ रहा है ना, क्या बोलेंगे, कोई आ रहा है। वो कंफर्म नहीं कि कौन आ रहा है, भैया है, पापा है, अंकल है, जो भी है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से बिल्कुल है ना, बिल्कुल अथी हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। क्या होता है कि वैसे चीज जिसके बारे में कंफर्म किसी को जानकारी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम बोलेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे टॉपिक की तरफ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां तक बिल्कुल क्लियर है और हमको नहीं लगता है कि दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसको पढ़ाया है। देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, क्लियर है, मजा आ रहा है सभी को, बहुत। एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर कोई नया है तो, है ना, मन है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर आराम से पढ़िए और जा सकते हैं। देखिएगा क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, अर्थात वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन गा रहा है, कौन गा रहा है ना, ये बदमाशी कौन कर रहा है,
देखिएगा यहाँ पर कौन, इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। या तो बीच में क्या लगा हुआ रहेगा, क्या क्यों कैसे बीच में रहेगा, या तो पहले रहेगा। क्या वह मेरा नाम जानता है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है सर। क्यों, क्योंकि क्या से स्टार्ट है सर, है ना। वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, वह कौन है जो हल्ला कर रहा है ना। तो क्या क्यों कैसे ऐसे ही पता चल रहा है कि प्रश्न कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रश्न कर रहा है ना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी लोग। चलिए सभी लोग लिखते हुए चलिएगा, यस यस यस, अगर मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से बिल्कुल क्लियर है। क्लियर रखिएगा माइंड को कि वैसा सर्वनाम जो अगर किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में, वाक्य में लग जाए तो वो उसको प्रश्न बना देता है। क्या बना देता है, उस वाक्य को प्रश्न में तब्दील कर देता है, बदल देता है। गाना गा रही है, इसमें लग गया कौन, गाना गा रही है में क्या लग गया, कौन गाना गा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, याद रखिए उसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर है, सभी को अच्छा लग रहा है। अब देखिएगा अगर बोल देगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का और कुछ एग्जांपल आप लोग बताइए, अगर किन्हीं को पता है तो। बिल्कुल आसान है ना, कोई टफ वाला काम नहीं है। ठीक है, आप बता सकते हैं, आ रहा है समझ में। बस थोड़ा देर और है, बस कुछ ही देर में आपका ये जो क्लास है खत्म हो जाएगा, है ना। बस यही थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा कुछ दिन में ये भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ दिन और झेल लीजिए इसको, फिर सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी ना किसी तरह का कोई प्रश्न कर रहा होगा, है ना। वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है। घर में आते होंगे अगर कोई, अगर बोले कि सर हाँ ऑनलाइन पढ़ना है पापा, एक लैपटॉप चाहिए हमको, नहीं मिला तो क्या करिएगा, सर कोने में बैठ के रोइएगा। पापा पूछेंगे क्यों रो रहा है, तब तो पढ़ने के लिए लैपटॉप मांगा और नहीं दिया, है ना। तो इससे स्पष्ट हो जाइएगा कि वैसा शब्द, वैसा वाक्य, अगर किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में अगर वैसा शब्द लग गया जो उसको प्रश्न में तब्दील कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रश्न में तब्दील कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर है। अगला क्या पढ़ने वाले हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने 6 बताया था, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और अभी हमने पढ़ा प्रश्नवाचक। और अगले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, देखिएगा आगे अगला पढ़ेंगे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। बिल्कुल इसको भी आसानी तरीके से पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, सॉरी हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा बहुत अब फास्ट करेंगे क्योंकि काफी बच्चे बोर हो रहे हैं ना, पैनल भी 2 बार बंद हो चुका है। वैसे सर्वनाम के वैसे शब्द जो अलग अलग बातों में संबंध बताते हैं, क्या बताते हैं, वैसे सर्वनाम जो अलग अलग शब्दों में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे सो जो, जितना उतना, जैसी वैसी, क्या बोलेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, दोनों में संबंध आ रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जितना गुड़ तोड़ोगे उतना ही दूध मीठा होगा, जितना गुड़ डोलोगे, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि इस संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा, एक कहावत आ जाएगा, कहावत, लोकोक्ति, क्या बोलेंगे उसको, लोकोक्ति बोलेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए बस कुछ देर और है आपका क्लास, कुछ, ठीक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, इसमें क्या आ जाएगा, एकाध तो कहावत आप लोग भी जानते होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप अगर जानते हैं तो बताइए, हम भी थोड़ा सीख लें एकाध कहावत, है ना। चलिए दादी से पूछिएगा कितना कहावत जानते हैं, है ना। चलिए चलिए समझ में आया। बिल्कुल कोई भी काम करिए, देखिए घर वाला तुरंत कहानी बता देंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कितना फेमस कहावत है, दोनों में संबंध बता रहा है ना। तोते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर, जेती लंबी सौर, उतना ही पांव फैलाना चाहिए जितना कि क्या हो, शॉल हो, चादर हो। मतलब आदमी को उतना ही हद में रहना चाहिए जितना क्या हो उसकी, है ना। समझ सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या है कि जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है,
कर्ता के द्वारा कार्य करते समय स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं। अब ऐसा सेंटेंस दे देगा, बोलेगा कौन सा सर्वनाम है, तो कहिएगा निज। निज मतलब अपना, निज मतलब अपना, नाम से स्पष्ट है, नाम से बिल्कुल क्लियर है कि निज का मतलब क्या होता है? अपना। क्या होता है? अपना। मैं स्वयं क्या कर रहा हूं? खाना बना रहा हूं। मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं, है ना, कोई नहीं पढ़ा रहा है, हम स्वयं पढ़ा रहे हैं, हमने स्वयं यह काम किया है ना, है ना। और क्या बोलेंगे? तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो, तुम अपना काम खुद स्वयं करो, है ना, अपना काम स्वयं करो। तो इस तरीके का अगर वर्ड आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। समझ आया? समझ आया सभी को? आज सर्वनाम खत्म हो गया, सर्वनाम खत्म हो गया, और उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास आपको बहुत इंटरटेनिंग और बहुत मजा आया होगा। जो लोग अंत तक रहे हैं उनको तो डेफिनेट है कि बहुत अच्छा लगा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से देखिए 5 क्वेश्चन है आपके सामने और आपको इस पांचों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप लोग सच में यहां से सीखें तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है बन ही जाना चाहिए। तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, क्या है? सभी को क्लियर है? देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कौन आया था में कौन शब्द क्या है? बिल्कुल सर्वनाम है। चलिए आगे देखिएगा, यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द क्या है? यह जो शब्द है वो क्या है? यह वह सब कुछ बता चुके हैं, आप आराम से बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कुछ, क्या, कौन, इधर। कुछ, क्या, कौन, इधर, बिल्कुल सारा बन रहा है, पूछा गया क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। अगर बोलिएगा तो इसका प्रैक्टिस सेशन भी एक बार लेकर के आ जाएंगे, 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का। इसमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? बिल्कुल क्लियर है? तो इसका आंसर जो है आपको क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको क्या बताना है? चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर कोई उतारना चाहते हैं तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको अगर कोई उतारना चाहते हैं तो इस सारा क्वेश्चन एक जगह है, आप आराम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ तक सबको अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक वाइक करके आराम से जाइए, ताकि हमको भी अच्छा लगे और आप भी आराम से खुशी खुशी पढ़ सके। तो मिलते हैं, चलिए।